Hello beautiful souls, welcome back to my channel Psych Up with Minaswi and to Bhagavad Gita series। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमारी एक्चुअल ड्यूटी क्या है और उसे पूरा कैसे कर सकते हैं। तो इसमें हम बात करेंगे चैप्टर 2 श्लोक 31 से 38 तक की। अभी तक के श्लोकों में हमने ये जाना था कि आत्मा ही है जो हमेशा फॉरएवर के लिए एग्जिस्ट करती है, उसके अलावा सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता है एंड ऑल दैट। तो मेरे कई फ्रेंड्स ने मुझे बोला कि ठीक है, अगर ऐसा ही है तो फिर हम ये पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, काम क्यों कर रहे हैं, बस जंगलों में जाके मेडिटेट करते हैं, सोल को इम्प्रूव करते हैं और हो गया अपना काम। इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए इन श्लोकों में कृष्ण ने स्वधर्म यानी पर्पस ऑफ बॉडी का मतलब समझाया और उसकी इंपॉर्टेंस बताई है। कृष्ण कहते हैं कि इस दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे हैं जो इतने लकी हैं कि उन्हें अपनी जन्म का, अपनी बर्थ का पर्पस पता हो और वो उसे पूरा भी कर पाए, जिससे उन्हें अल्टीमेटली हेवन और मोक्ष मिल सकता है। तो क्या हमें ऐसा मौका छोड़ना चाहिए? मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। जैसे आर्मी है, सोल्जर्स है, उन्हें अपनी ड्यूटी एज अ वॉरियर पता है, उन्हें अपने देश की रक्षा करनी है, सिटीजन्स की रक्षा करनी है, उन्हें मौका मिल रहा है कुछ करने का, उन्हें अपना पर्पस फुलफिल करने का मौका मिल रहा है। चाहे वो वायलेंस कर रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, लेकिन उनका रीजन बहुत प्योर है, उनका रीजन सेल्फिश नहीं है, सेल्फलेस है, दूसरों की मदद करना है। इसलिए वो पाप नहीं कर रहे, अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं जो किसी भी चीज से बढ़कर है। आगे कृष्ण कहते हैं, अगर हम इविल के अगेंस्ट यानी बुराई के अगेंस्ट नहीं खड़े होंगे तो वो भी इक्वली गलत है जितना कि वो बुरा करने वाला गलत है। इनफैक्ट उन्हें उनके अगेंस्ट खड़े होना तो छोड़ो, उस बुराई को बचाना या छुपाना ये सब भी इक्वली गलत है। फॉर एग्जाम्पल, अगर रेप करने वाला गलत है तो अगर कोई रेपिस्ट को बचा रहा है वो भी इक्वली गलत है। हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके किसी कोई फ्रेंड है या रिलेटिव है जिसने कुछ गलत किया है और आपको पता है, तो अगर आप उसे सिर्फ इस रीजन की वजह से बचा रहे हो कि वो आपके कुछ लगते हैं, तो आप भी उस चीज में इक्वल भागीदारी हो। अकॉर्डिंग टू गीता, यू हैव टू फाइट अगेंस्ट इविल, फिर चाहे वो कोई भी हो। कृष्ण कहते हैं कि इज्जतदार इंसान के लिए बेइज्जती मौत से भी बढ़ के होती है। इट इज वर्स देन डेथ। तो अगर आप किसी गलत इंसान का साथ दोगे तो ऑब्वियसली लोग आपको गलत बोलेंगे और भगवान भी आपके साथ डिसअपॉइंट होंगे। और स्पेशली आजकल के जमाने में जब सोशल मीडिया, इंटरनेट, इन सब चीजों की वजह से हम इतना ज्यादा दूसरों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं ना, तो हमें हमेशा मेक श्योर करना चाहिए कि हमारे एक्शंस, हमारी थॉट्स हमेशा सही के साथ हो, ताकि हमसे भी जो इन्फ्लुएंस हो रहा है वो भी सही के पाथ पे ही चले। जैसे अर्जुन को सभी देवताओं ने अपने शस्त्र दिए, वेपन्स दिए, शिव जी ने हेल्प करा। तो आप खुद सोचो, अगर अर्जुन लड़ने से मना कर दे या नहीं लड़ते, हार जीत की बात नहीं है यहाँ पे, अगर वो ट्राई भी ना करते तो वो जो मदद करने वाले उन्हें कितना बुरा लगता, वो कितना डिसअपॉइंट होते, उन्हें ऐसा लगता कि हमने इतना फेथ रखा, ट्रस्ट करा अर्जुन पे और उसकी इतनी मदद करी, लेकिन उसने लड़ा तक नहीं। तो ऐसे ही हमारे साथ भी होता है। जैसे हमारे जो बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं या फैमिली है, हमारे पेरेंट्स हैं, वो हमें हमारे लिए इतना कुछ करते हैं ताकि हम लाइफ में कुछ करें, राइट? तो आप खुद सोचो, अगर आप कुछ नहीं करोगे, बस एक काउच पोटैटो की तरह पड़े रहोगे, अपना पर्पस ऑफ लाइफ को समझोगे नहीं और उसे पूरा नहीं करोगे, तो उन्हें कितना बुरा लगेगा और फिर एंड में वो चीज हमें ही अफेक्ट करेगी। इसलिए जो आपकी हेल्प कर रहे हैं उनकी और उनकी हेल्प, दोनों चीजों की इक्वली कदर करो। अगर सही का साथ नहीं दोगे या बुराई का साथ दोगे तो लोग या सोसाइटी आपको बहुत कुछ बुरा भला कहेगी और इतने कड़वी बातें बोलेंगी ना कि उससे ज्यादा पेनफुल आपके लिए कुछ नहीं होगा। आप खुद सोचो, लड़के हारना ज्यादा पेनफुल है या फिर लोगों की इतनी कड़वी बातें सुनना पेनफुल है? इस श्लोक से ना हम ये तो सीखते ही हैं कि सही का साथ दो ऑब्वियसली, लेकिन इससे ना हम एक और बहुत डिफरेंट और डीप मीनिंग समझते हैं। उसका मतलब ये है कि लोगों के वर्ड्स अगर हमें इतना अफेक्ट कर सकते हैं कि उससे ज्यादा पेनफुल हमारे लिए कुछ नहीं है, तो हमारे भी तो वर्ड्स लोगों को उतना ही अफेक्ट करते होंगे जब हम उन्हें कुछ बुरा भला कहते हैं, राइट? इसलिए हमें ना हमेशा अपने माइंड में रखना चाहिए कि हम लोगों के बारे में अच्छा बोलें ताकि उनका दिल ना दुखे एंड हम किसी और को अपने वर्ड्स की वजह से क्यों हर्ट करें, राइट? आगे कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं कि अर्जुन, अगर तुम जंग में मारे गए, हार गए, तो तुम्हें हेवन मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा, और अगर तुम जीत गए तो तुम्हें धरती, पूरा राज्य मिलेगा। तो इसका मतलब हम कैसे मतलब निकाल सकते हैं अपनी लाइफ में? अगर हम सोसाइटी के लिए, लोगों के लिए कुछ अच्छा करते हैं, उनका अच्छा सोचते हैं या इविल के अगेंस्ट लड़ते हैं, तो हमेशा हमारे साथ अच्छा ही होगा, फिर चाहे वो आज हो या कल हो। इसीलिए हमें हमेशा अपने इंटेंशंस प्योर रखने चाहिए
और लोगों की मदद करनी चाहिए और सही का साथ देने के लिए कभी घबराना नहीं चाहिए। हमारे लिए हमारा पर्पस, हमारी ड्यूटी, हार जीत, दुख सुख, इन सब चीजों से ऊपर हो जाता है ना, तभी हम एक्चुअली में अपना धर्म फॉलो कर सकते हैं। और फिर चाहे उसके लिए हमें जो भी करना पड़े, हमें कोई पाप नहीं चढ़ता। अब जैसे पिछला एग्जांपल ले लेते हैं, आकाश ने राहुल का मर्डर किया था, तो अब उसने अपने सेल्फिश रीजन की वजह से मर्डर करा, राइट? तो ऑब्वियसली उसको सजा मिलेगी, उसको पाप चढ़ेगा, क्योंकि उसने गलत किया, उसने अपने सेल्फिश मटीरियलिस्टिक रीजन की वजह से किसी और का मर्डर कर दिया। लेकिन वहीं पे एक पुलिस वाला है जो सोसाइटी के लिए क्रिमिनल्स को मार रहा है या मर्डर कर रहा है, तो उन्हें पाप नहीं चढ़ेगा, क्योंकि वो उनकी ड्यूटी है, वो करना उनके लिए जरूरी है, ताकि सोसाइटी और बाकी लोग सेफ और खुश रह सकें। आपको क्या लगता है, दोनों में से किसे पाप चढ़ेगा और किसे नहीं, या फिर दोनों को चढ़ेगा? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना अपनी थॉट्स। आगे के श्लोक समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि ये प्लेलिस्ट आपके पास हमेशा सेव्ड रहे। और वीडियो को दूसरों के साथ जरूर शेयर करना, क्योंकि गीता हम जितना लोगों के साथ शेयर करते हैं, उससे कहीं ज्यादा हमें समझ आने लग जाती है। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।